भूटान में ट्रैफिक सिग्नल क्यों नहीं? सिगरेट नोशी और भिखारी ना होने के बराबर। खुशहाली के कई राज। भूटान का दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जो ज्यादा अमीर ना होने के बावजूद भी बहुत ही खुशहाल मुल्क है। इस मुल्क की खुशहाली के कई राज हैं, जिनमें से चंद खास और हैरत अंगेज बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। भूटान की आबादी लगभग 8 लाख है। 1974 तक भूटान का बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। सयाहत पर भी पाबंदी आई थी, यहाँ तक कि 1999 तक भूटान में टेलीविजन और इंटरनेट भी नहीं था। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस जदीद दौर में भी भूटान में ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल नहीं। सड़कों पर ट्रैफिक अफसर तैनात होते हैं जो इशारों से गाड़ियों की आमदोरफ्त कंट्रोल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भूटान अमरा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ भिखारी ना होने के बराबर हैं। 2010 में भूटान की सरकार ने मुल्क में तंबाकू की पैदावार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। वहाँ अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी एक जुर्म है। सिगरेट नोशी के लिए चंद बार्स और मकामात मुख्तस किए गए हैं। सिगरेट के हवाले से कवानीन इतने सख्त हैं कि अगर कोई सिगरेट दरामद करेगा तो उसे 100% सेल्स टैक्स और 10% कस्टम्स ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी। और इसी वजह से भूटान में सिगरेट बहुत महंगे होते हैं और ज्यादातर लोग सिगरेट नोशी से दूर ही रहते हैं। इसलिए दुकानों में भी सिगरेट दस्तयाब नहीं होते। इसके अलावा अगर कोई गैर मुल्की शहरी भूटान घूमने जाता है और अपने साथ सिगरेट लेकर जाता है तो उसे भारी फीस अदा करनी पड़ती है। भूटान की एक बड़ी खास बात यह है कि वहाँ 1970 से सेहत सबके लिए प्रोग्राम के तहत हर शहरी को यकसा सेहत की सहूलियात दी जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भूटान का वजीर आजम लोटे शेरिंग खुद भी एक बड़े सर्जन हैं। वजीर आजम बनने के बाद भी एक दिन हफ्ते को बतौर डॉक्टर काम करते हैं। भूटान में 10वीं जमात तक तालीम बिल्कुल मुफ्त है। 10वीं तक तमाम अखराजात हुकूमत खुद बर्दाश्त करती है। मजीद पढ़ाई या आला तालीम के लिए मेरिट का एक ज़बरदस्त निज़ाम है। वहाँ मुकर्ररा फीस के अलावा तलबा और तालबात से किसी भी मद में पैसे वसूल करने की इजाज़त नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।